Hi everyone, this is me Priyanka. I hope you guys are taking care of your health and staying safe during these corona times. In my last video, I talked about how an artist can earn respect and recognition as a professional. आप लोगों ने वो वीडियो बहुत पसंद करी and I read all your comments. You guys are very supportive. If any of you have not watched that video, then I would really recommend to watch it. The link is in the description below and let me know how do you feel about this. काफ़ी comments मुझे आते हैं. Usually सब comments जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही encouraging होते हैं and जैसे ही मैं comment section में जाती हूँ एकदम से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस सा बढ़ जाता है. पर उनमें ना कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मेरे मोटापे के अलावा कुछ नहीं दिखता. तो वो लोग यूजुअली कमेंट्स में लिखेंगे कि दीदी आप मोटी हो गई हो, आप कम खाया करो थोड़ा सा और एक्सरसाइज कर लो. तो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि मैं मोटी हो गई हूँ. एक एक करके कमेंट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, दिखता है, शीशा है मेरे पास. और फिर कमन यार, मतलब मैं भी इंसान ही हूँ. अभी शादी भी हुई थी मेरी. सिर्फ खाना ज़्यादा खाने से थोड़ा मोटे होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं. मेरी सिटिंग जॉब है, पूरे टाइम मुझे बैठ के काम करना पड़ता है और ब्लोटिंग हो जाती है, फिर खाने का टाइम बिगड़ा हुआ है. एनीवेज, बकवास अपार्ट, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी मैं. रियलिटी शोज़ के बारे में, सिंगिंग रियलिटी शोज़ के बारे में. काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, सजेशंस आते हैं कि व्हाई डोंट यू ट्राई एंड गो फॉर द ऑडिशंस इन सिंगिंग रियलिटी शोज़. तो पहले तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो इतना सोचते हैं मेरे बारे में, इतना सपोर्ट करते हैं मुझे कि मुझे वो उस हाइट पे देखना चाहते हैं. बट द फैक्ट इज़ कि रियलिटी शोज़ पे कुछ रियलिटी जो है वो और ही होती है और हमें जो टीवी पे दिखता है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट. ऐसा नहीं है कि मैं गई नहीं हूँ इन ऑडिशंस में, 5-6 बार गई हूँ ऑडिशंस में. हर बार ये उम्मीद लेके जाती थी मैं कि इस बार कुछ होगा, इस बार कुछ होगा. बट हर बार इन रियलिटी शोज़ के बारे में कुछ नया पता चलता था और मेरा मन टूट जाता था. तो फाइनली आई रीच्ड माई थ्रेशोल्ड एंड आई डिसाइडेड अनलेस अनटिल थिंग्स चेंज, द प्रोसेस चेंजेस, आई विल नॉट बी गोइंग फॉर ऑडिशंस. तो क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैंने सिंगिंग रियलिटी शोज़ में जाना बंद किया. सो फर्स्ट रीज़न इज़ बैड ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजमेंट. इतने बड़े लेवल पे ये लोग ये कंपटीशन करते हैं. ऑब्वियसली दे नो कि इतनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में तो क्राउड तो आएगा. सो टीआरपी के लिए तो ये क्राउड तो बुला लेते हैं बट देन दे आर नॉट एबल टू मैनेज इट. उसी में प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स हैं, उसी में घर से वेले लोग हैं जो वहाँ पे मस्ती करने आए हैं सिर्फ, उसी में बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, बूढ़े हैं, हैंडीकैप्ड हैं. आसपास कोई वॉशरूम कुछ नहीं. पता नहीं कौन सी बंजर सी जगह ये चुनते हैं अपने ऑडिशंस के लिए जहाँ आसपास लिटरली कुछ खाने को भी नहीं होता है. पूरे दिन बंदा जो है भूखा प्यासा लाइन में लगा रहता है. आई रिमेंबर माई फर्स्ट ऑडिशन. जब मैं पहली बार गई थी, आई जॉइंड द ऑडिशन क्यू एट अराउंड 5:30 AM एंड लोग वहाँ पे रात के 1-2 बजे से लाइन लगा के खड़े थे. मेरा फर्स्ट राउंड जो आया वो अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 घंटे के बाद आया. वो क्लियर होने के बाद सेकेंड राउंड आया कुछ 3 से 4 घंटे के बाद. और फाइनली थर्ड राउंड में जब मैं आई तो उस टाइम तक अराउंड 10 या 10:30 कुछ टाइम था एंड आई वाज सो एग्जॉस्टेड. मैंने सिर्फ पूरे दिन में 2 बिस्किट और थोड़ा सा पानी पिया था. आई वाज लिटरली नॉट एबल टू सिंग एनीथिंग. मेरा गला बैठ गया था बिल्कुल और मेरी बॉडी इतनी शेक कर रही थी. एक तो पहली नर्वस थी, ऊपर से और ज़्यादा भूख की वजह से शेक करने लग गई. सो वहाँ मैं फिर डिस्क्वालीफाई हो गई थी. कहने का मतलब ये है कि आर्टिस्ट को कोई एनवायरनमेंट तो दो कि वो परफॉर्म कर सके. जब वो पूरे दिन खड़े होके इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा, हाउ ही विल बी एबल टू गिव हिज 100%. पर नहीं, भीड़ तो चाहिए क्योंकि फिर वो एक एक के मुंह के पास से कैमरे कैसे लेके जाएंगे और वो दिखाएंगे कि हाँ इतनी भीड़ में से हमने ये 20 लोग चुने हैं. तो मतलब एक फैंटेसी सी ये बनाते हैं देखने वालों के दिमाग में. बट रियलिटी में इनके ऑडिशंस कैसे होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, एक बैच बना देते हैं 6 से 7 लोगों का और उन सबको एक साथ एक रूम में भेज देते हैं. वहाँ पे एक ज़िंदगी से परेशान आत्मा को जज बना के बैठा देते हैं और वो ऊपर भी नहीं देखता है और वो बोलता है हाँ जी शुरू करो, ऐसे करके शुरू करो. तो पहले बंदे ने सिर्फ 3 सेकंड के लिए सुर ही लगाया होता है तो वो बोलता है नेक्स्ट.
और ऐसे करके वो 1-2 मिनट के अंदर ही सबका ऑडिशन लेके भी बाहर भेज देता है एंड वॉलंटियर बोल देता है आई एम सॉरी यू डिडंट मेक इट। कम ऑन यार, 3 सेकंड 4 सेकंड ये क्या होता है? एक बंदा सुबह से अपनी टर्न की वेट कर रहा है, उसको गाने तो दो, वो थका हुआ है और नर्वस भी है। ऑनेस्टली मुझे बहुत इंसल्टिंग सा लगा था एंड आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। आई रियली वॉन्टेड कि इतना चलो वेट किया, एटलीस्ट बंदा सुन के डिस्क्वालीफाई कर दे तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर दैन दिस। फिर ऊपर से इनके ये कोड स्टिकर्स पता नहीं किसने बनाए हैं ये, वो यहाँ पे चिपकाओ तो यहाँ से हट जाता है, फिर यहाँ चिपकाओ तो यहाँ से हट जाता है। ऐसा लगता है जैसे कैदी नहीं होते, उनको ऐसे नंबर दे देते हैं, पहले सामने से फ़ोटो लो, फिर इधर से लो, फिर इधर से लो फ़ोटो। क्यों ऐसे स्टिकर बनाते हो? शांति। When they are organizing such an event at such a large scale, they should do some pre-auditions जो ऑनलाइन होंगे और जिसमें सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा and then you can call them for a live audition where you can listen to them directly and the judges can give their comments। उस केस में क्या होगा कि जो फालतू का क्राउड है वो नहीं आएगा और chaos नहीं मचेगा। और कुछ शोज़ ने ऐसा शुरू भी किया है रिसेंटली, बट स्टिल वो क्राउड जो है वो नहीं हटाते, वो उनको चाहिए ही, बिकॉज टीआरपी तो चाहिए एंड दे वांट दोज खाली सिरफिरे लोग जो वहाँ स्टेज पर आके जजेस की बेइज्जती करें और उनको हंसाएं, उनको गुस्सा दिलाएं, बकवास करें। सो आई थिंक दे शुड डिसाइड वेदर दे वांट टू मेक अ कॉमेडी सीरियल और जेन्युइनली प्रमोट द टैलेंट इन द कंट्री। सेकेंड रीज़न इज़ नो ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस। कई लोगों को पता होगा अब तो जो ऑडिशंस टीवी पे दिखाते हैं ये लोग, जिसमें वो सेलिब्रिटी जजेस बैठे होते हैं एंड कंटेस्टेंट आके गाता है स्टेज पे, उस ऑडिशन से पहले 70 और ऑडिशंस होते हैं जो ये टीवी पे नहीं दिखाते हैं, इनकी कोई फुटेज नहीं दिखाते। एक होता है ऑडिशन इनका जिसमें वो लंबी लंबी लाइंस होती हैं, उसमें 3-4 ऑडिशंस लेते हैं ये। एक होता है इनका स्पेशल ऑडिशन जो ये ऑनलाइन सिलेक्ट करते हैं वीडियोस देख के, उनको बुलाते हैं। एक उनका सीक्रेट ऑडिशंस होता है जिसमें क्या करते हैं ये, जिनसे इनको लगता है कि हमारी टीआरपी बढ़ेगी, जिनका ऑलरेडी फ़ैन बेस है, मे बी आर्टिस्ट फ्रॉम सोशल मीडिया, यूट्यूब एंड ऑल, उनको ये अप्रोच करते हैं इनके एजेंट्स एंड उनको ज़बरदस्ती परसुएड करते हैं कि वो लोग ऑडिशन में आए एंड दे प्रॉमिस डिफरेंट थिंग्स कि आपका कोई फालतू एक्स्ट्रा राउंड नहीं लेंगे हम, दिस विल बी द फाइनल राउंड। आपको कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं, सिटिंग एरिया सब कुछ आपको गेट से डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिंक्स हैं इंडस्ट्री में और उनको फिर डायरेक्टली टीवी ऑडिशन है उसमें जाने का मौका मिल जाता है। फिर कुछ एकेडमी के इनके लोग हैं जो शोज़ के प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने एकेडमी खोल रखी है जगह जगह एंड दे यूजुअली प्रेफर the members of the academies, the artists who have enrolled in their courses। तो कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसेस, एक रूट नहीं है जिसको एक फ़ॉलो करके बंदा सोचे कि हाँ जी सबको इसी रूट से जाना है, तो कोई पार्शलिटी नहीं है यहाँ पे। मैंने भी काफ़ी तरीके के ऑडिशंस देखे हैं, वो जो वॉक इन ऑडिशंस होते हैं वो भी देखा है और ये सीक्रेट ऑडिशन भी देखा है मैंने। तो जब मैं ऑडिशन वेन्यू पे गई और वहाँ मैंने देखी वो लाइन और मैं डायरेक्टली गेट के अंदर जाने लगी बिकॉज आई हैड दैट SMS विच दे प्रोवाइड। तो ऑनेस्टली पता है बड़ा बुरा लगा मुझे, आई किल्ड मी इनसाइड। मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि ये इतने सारे लोग, इतने सारे आर्टिस्ट हैं इस लाइन में, वो लोग इतनी एक्सपेक्टेशंस और हाई होप्स लेकर आए हैं एंड मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था जाने में एंड स्टिल आई एम एबल टू एंटर द गेट एंड दे आर स्टिल वेटिंग और शायद अभी 4-5 घंटे और वेट करते रहेंगे वो लोग। एंड देन नोबडी एक्चुअली नोज़ कि कितने एग्जैक्टली इनके राउंड्स होते हैं ऑडिशंस में। दूसरा, ये सिर्फ हम कंटेस्टेंट्स को ही नहीं बल्कि व्यूअर्स और ऑडियंस को भी पागल बनाते रहते हैं। कैसे, वो सोनू निगम सर बताएंगे आपको। जो आप परफॉर्मेंस देखते हैं टेलीकास्ट की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइडल, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम एक्चुअली, लेट मी नॉट टेक एनी नेम बिकॉज़ फिर हो जाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ शोज, सिंगिंग कंपटीशन शोज, वेयर व्हाट यू आर वाचिंग इज अ डब्ड performance or is a corrected performance. They don't want to show you the faltered singing. जो सिंगर ने खराब गाया हुआ है जी, तो अगर जज ने बोला है कि अरे ये जो आपने क्रॉस गाया, क्रॉस में अपने बेसुरा गाया है और टेलीकास्ट में बेसुरा आएगा ही नहीं, तो शक तो मुझे पहले भी होता था जब मैं परफॉर्मेंस देखती थी कि इतना नाचते हैं और फिर भी इनका एक भी सुर इधर उधर नहीं होता, जो कि आज क्लियर हो गया फाइनली। एंड इमेजिन जजेस को कितनी एक्टिंग करनी पड़ती होगी। तीसरा रीज़न जो है वो है बैड ट्रीटमेंट बाय दी वॉलंटियर्स। वहाँ पे जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो वॉलंटियर्स होते हैं वो इतनी
रूडली बिहेव करते हैं, आप उनसे कुछ पूछने चले जाओ, वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वेले थे, आप घर से उठ के आ गए और आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है जिसमें एक मेरे लाइन में एक बंदा था, ही वांटेड टू गो टू वॉशरूम बट ही वॉज वरिड कि वो अगर जाएगा तो उसकी टर्न ना निकल जाए। तो उसने पोलाइटली वॉलंटियर से पूछा, तो वो वॉलंटियर भड़क गया। सडनली बहुत ही माहौल ख़राब सा हो गया वहाँ पे। पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि उस क्राउड के अंदर बहुत सारे रिस्पेक्टेबल आर्टिस्ट्स होते हैं एंड उन लोगों के साथ भी मतलब इतनी बदतमीज़ी से पेश आते हैं कई बार कि सोच के बड़ा बुरा लगता है कि वाई आर वी इवन टॉलरेटिंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। सो रीज़न नंबर 4 इज़ मोर ड्रामा लेस टैलेंट। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ सोनू निगम सर की। आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने देखी होगी। सो हियर इट इज़। मैं, अनु जी, पर हम सब तीनों ने स्टार्ट किया। वो स्टार्ट हो क्योंकि ऐसा इवॉल्व हुआ है। पहले हम देखते थे कि तूने अच्छा गाया है, और पहले सीजन में कोई बच्चा बोलेगा मुझे तो बस, मैं हार तो गया हूँ, मुझे सोनू भैया से के साथ एक बार मिलना है और उनके पैर छूने हैं और आप प्लीज ऐसा कीजिए कि मुझे अलाउ कर दीजिए सोनू भैया के साथ में। तो हमको फ्री माइंडल की टीम बोल रही है, नहीं, you can't go, please, this is not the system, this is not you, you're the judges, you can't go on the stage, you need to be over here, you need to you have to maintain the decorum of being a judge. तो हम स्टेज पे नहीं जा रहे। सेकेंड सीजन में हमारा जाना शुरू हुआ, हमको बुलाना शुरू हुआ है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस से शुरू हो गई जज की। अब जज भी गा रहा है क्योंकि क्यों, TRP, you know, our management team, our entertainment, our investigation team, our जासूसी team is telling us this will work. और अब वो जो आइडल शुरू हुआ था जहाँ पे हम जजेस को अलाउड नहीं था स्टेज पर जाना, अब वहाँ पे क्या होता है, रो रहे हैं, जज रो रहे हैं, एक आ रहा है और बोल रहा है मैं आपके पैर पड़ जाऊं, कंटेस्टेंट को बोल रहा है मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ। सर वो कैसा उसने गाया? मैं बोला थोड़ा अच्छा नहीं इतना सर, यू नो, यू हैव टू हाइप द कंटेस्टेंट को हाइप करो, ऐसा करो वैसा करो। अब मेरे दिल से नहीं आ रहा है यार, इतना उसने इतना अच्छा नहीं गाया और मैं उसको बेवकूफ क्यों बनाऊं? जब उसने गाया खराब है तो मैं उसकी तारीफ क्यों करूं? सो देयर इट इज़। आपने खुद ही सिंगिंग रियलिटी शो के जज से सुन लिया। आजकल जो रियलिटी शोज़ पे फोकस है दैट इज़ जस्ट द ड्रामा पार्ट एंड लेस द टैलेंट पार्ट। और वो आजकल ऑडिशंस भी इस तरीके से लेते हैं, मुझसे पूछते हैं कि प्रियंका, इज़ देयर एनी ट्रेजेडी इन योर लाइफ दैट हैपेंड जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया एंड यू स्टार्टेड सिंगिंग और ऐसे। तो मैंने बोला नहीं, मेरी लाइफ में थैंकफुली ऐसी तो कोई ट्रेजेडी नहीं आई है। एक टाइम पे ठीक लगता है दैट यू आर शेयरिंग समबडी स्ट्रगल्स, कि वो कितनी मुश्किलों का सामना करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बट जब आप ये कंटिन्यूसली करने लग जाते हैं तो ऑडियंस फिर भूल जाती है कि एक टैलेंट शो है, एक सिंगिंग रियलिटी शो है। वहाँ पे ये फेवरेटिज्म एंड पार्शियलिटी इस टाइप की चीज़ें आ जाती है जजेस के माइंड में भी एंड व्यूअर्स के माइंड में भी। सो द होल पर्पस ऑफ हैविंग दिस कॉम्पिटिशन गेट्स लॉस्ट समवेयर। आई थिंक बेटर ऑप्शन ये है कि आप लोग सिंगिंग के बेसिस पे जज करें। जब जीत जाएं, विनर्स डिक्लेयर हो जाएं, उसके बाद उनकी स्टोरी और उनके स्ट्रगल्स अगर आप शेयर करेंगे दैट विल बी बेटर, बिकॉज सिंगिंग पर से फोकस भी नहीं हटेगा और ऑडियंस उसके बाद भी उनसे कनेक्ट हो पाएंगी, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर देयर फ्यूचर ग्रोथ इन देयर म्यूजिकल करियर। सो रीज़न नंबर 5 इज़ दैट these reality shows kill more dreams than anything else. I think सबको ही पता है कि only a handful of people after winning such shows get good opportunities in the industry. Otherwise बाकी लोगों का कुछ पता ही नहीं कहाँ चले गए। And compared to that, millions of people go for these auditions with high hopes and expectations, chasing their dreams, and उन लोगों को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। कई डिप्रेस हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, इट माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट फॉर मी, मैं जब भी वहाँ से डिस्क्वालीफाई होके आती थी, आई यूज्ड टू बी सो डिप्रेस्ड, आई यूज्ड टू बी सो डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ। मैं सोचती थी मेरा कुछ नहीं होगा, म्यूज़िक तो छोड़ ही देना चाहिए मुझे।
इवन जो विनर्स हैं रियलिटी शोज़ के, आप देखेंगे कि कितने सारे विनर्स हैं जिनको वापस अपनी ओरिजिनल लाइफ पे जाना पड़ा, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू सस्टेन देमसेल्व्स इन सच ए ह्यूज पॉपुलेटेड सिटी एज मुंबई। परफॉर्मेंस की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, धक्के खाते रहे उसके बाद भी डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के दरवाज़ों पे, एंड तो इवेंचुअली दे हैड टू कम बैक टू देयर ओरिजिनल लाइफ। एंड यू नो, आप अपनी जॉब छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के इन शोज़ में आप गए, एंड द फेरी टेल दे क्रिएट इन आवर माइंड के मे बी शो जीतने के बाद, एंड ना भी जीतो तो एटलीस्ट टीवी में आने के बाद यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉल्स एंड ऑफर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। उस टाइम रियलाइज़ होती है दैट दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ देयर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग टेक्निक्स। एंड रियलिटी शोज से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, बिकॉज दे आर अल्टीमेटली डूइंग बिजनेस। वो कोई समाज सेवा तो नहीं कर रहे हैं। दिस इज बिजनेस। शो ख़त्म होने के बाद एन आर्टिस्ट हैज़ टू क्रिएट समथिंग फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो मैं सोचती हूँ जब उसके बाद भी वी आर बैक टू स्क्वायर वन, तो why even take the pain of going to such auditions and going through all that chaotic process? आप खुद से क्यों नहीं अपने ही लिए कुछ बनाते हैं, do something with your life जिसमें कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं, and you don't have to do anything on others terms and conditions। मैं अपनी बात करूँ तो मैं YouTube पे एक वीडियो डालती हूँ एंड इतने सारे लोग कमेंट्स करते हैं, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कंपेयर टू व्हेन आई गो टू दीज ऑडिशंस, एंड मैं वहाँ पे दूसरों की हालत देखती हूँ फिर अपनी देखती हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी नहीं हूँ मैं तो, बिकॉज मेरे से लाख गुना अच्छे सिंगर्स वहाँ होते हैं जिनका कुछ पता ही नहीं, कहीं है ही नहीं, उनका नाम ही नहीं है कहीं। Sixth and the last point is the contract signing. So I don't know if all of you know about this, but ये जो भी टीवी पे एक ऑडिशन होता है उससे पहले ही there is a contract which you have to sign where you are bound by certain terms and conditions which are not very artist friendly, I must say. ये ज़्यादातर जो हैं ये प्रोड्यूसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके फेवर में होते हैं, एंड वी डू नॉट हैव एनी पावर टू नेगोशिएट। वो बोलेंगे आपको आगे जाना है तो साइन करो, अदरवाइज गो बैक होम। तो एक आर्टिस्ट सोचता है कि यार आगे तो जाना ही है, यहाँ तक आ गए हैं तो साइन कर देते हैं वो लोग। बट अगर आप इनके कंटेंट्स पढ़ेंगे कभी कॉन्ट्रैक्ट के, देन यू विल रियलाइज़ कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस होते हैं जिसमें यू जस्ट गिव अवे योर बेसिक राइट्स लाइक नेम, योर स्टोरी, योर बैकग्राउंड, इवन योर फ्यूचर परफॉर्मेंसेस एंड अपीयरेंसेस। ये सारे राइट्स जो हैं ये प्रोड्यूसर्स के पास चले जाते हैं, और प्रोड्यूसर्स एंड क्रिएटर्स ये आपके इस कंटेंट को कहीं भी आपसे पूछे बिना यूज़ कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट करके यूज़ कर सकते हैं, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। कुछ शोज़ में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनमें कि यू आर बाउंड बाय अ 3 year कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आफ्टर यू विन द शो, जिसमें वो आपको मैनेज करेंगे ऑल योर शोज़ एंड योर अपीयरेंसेस। यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑन एनी अदर चैनल। किसी और प्रोड्यूसर्स के साथ आप काम नहीं कर सकते जब तक कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में हैं। दे डेफिनेटली प्रमोट यू फॉर अ वाइल आफ्टर विनिंग द शोज़, बट when the new winners come in the next season, they drop you and you just vanish in the thin air. So honestly it was too much स्यापा for me. I'm always very skeptical of such contracts, चाहे वो छोटे से छोटे contracts क्यों ना हो। These reality shows should have such kind of contracts which are in the interest of the artists as well. और ये लंबे टाइम का contracts में आप बांध के किसी आर्टिस्ट को उसकी ग्रोथ को जो हैम्पर करते हैं, this is really very cruel, I must say. So guys, that's it. ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड इन दी सिंगिंग रियलिटी शोज़, एंड आई रियली होप कि थिंग्स चेंज। सी आई एम नॉट अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी शोज़, बिकॉज एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। आप बिल्कुल ही लोकल जगह से उठा के आप टैलेंट को ऊपर लेके जा रहे हैं, बट there has to be some ethics involved in this. Please try to make your process more transparent and easier to understand. Please be more compassionate towards the artists, because they have really high expectations from you. And as a small message to my fellow artists and musicians, that you guys are your own drivers.
तो आप अपनी जो चाबी है सपनों की वो आप किसी और के हाथ में क्यों देते हैं? आप किसी रियलिटी शो पे क्यों डिपेंड करते हैं या किसी प्रोड्यूसर पे, डायरेक्टर पे उनके दरवाजे क्यों खटखटाते हैं आप? वाई डोंट यू डू समथिंग ऑफ योर ओन? वाई डोंट यू क्रिएट समथिंग फॉर योर सेल्फ? आप यूट्यूब चैनल खोलो, फेसबुक पे पेज बनाओ या परफॉर्मेंस शुरू करो, कुछ एक्सपेरिमेंट करो, कुछ नया करो. Nobody else will hold your hand and take you forward. It's your own talent and जितना आप उस पर काम करेंगे, जितना आप उस पर ध्यान देंगे, अपने ऊपर विश्वास करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ते ही जाएंगे. Let's unite and do something and create something for ourselves. Not keep expectations from anybody else. Thank you so much guys for watching this video. I hope you liked it. And if you guys liked the video, then please share it among your friends and spread the message. So let me know in the comment section your experiences with the reality shows and how you guys are, creating something for yourself. See you guys in the next video. Take care of yourselves and keep rocking. Bye.